दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में रिसेंटली नॉन टीचिंग पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन आया था। एक वीडियो मैं सिलेबस के ऊपर बना चुका हूं, जिस पर मैंने असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के बारे में नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे और इसमें बताएंगे आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसके जो स्टडी नोट्स है, यानी पढ़ने के लिए आपको, क्योंकि इनका एग्जाम बहुत जल्दी हो जाता है, और पढ़ने के लिए आप नोट्स कैसे परचेज करें और वह नोट्स किस चीज के है और कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन मेरी गारंटी है, अगर वह नोट्स आप पढ़ लोगे तो आप किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट पोस्ट का सिलेबस क्या है, इसके बाद बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का सिलेबस क्या है। गाइस, हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। इसमें आपको 2 एग्जाम देने हैं, यानी पेपर 1 देना है जो कि आपका एमसीक्यू टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फिर आपको पेपर 2 देना है, यह पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। एमसीक्यूज टाइप की बात करें तो इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये गाइस 300 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 भी आपका 2 घंटे का है। इसमें जो है आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एक सब्जेक्ट के 3 से 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे। यह क्वेश्चन आपके 150 मार्क्स के है। टोटल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी 450 मार्क्स से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 2 घंटे 15 मिनट पीडब्ल्यूबीडी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, और 2 घंटे तक आप जो भी जनरल ओबीसी एंड ऑल जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसके सब्जेक्ट है, यानी एग्जाम के सब्जेक्ट है असिस्टेंट के लिए, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे लेने हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्प्ले पर एक नंबर दिख रहा होगा 9990934347। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और बताना है श्यामलाल कॉलेज असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोट्स चाहिए। जो मेरी टीम है, व्हाट्सएप की टीम, वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी और आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे कैसे आपको नोट्स लेने हैं, कहां से लेने हैं। नोट्स की फी जो है 149 रुपए, यानी 149 रुपीज में आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, आपको एमसीक्यूज के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। फिर 100 रुपीज में आपको जो है डिस्क्रिप्टिव के नोट मिल जाएंगे। सारी चीजें आपको व्हाट्सएप टीम आपको समझा देगी। हम इसमें सिलेबस के बारे में डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। देखो, जनरल अवेयरनेस आएगी जिसमें 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के है। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी करंट अफेयर भी है, तो सारी चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, सब कुछ आपको मिलेगा। रिसेंटली करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की क्या क्या ऐड हुई, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज क्या है, सारी चीज आपको मिलेगी। रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन है, 80 नंबर का एग्जाम है। मैथमेटिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन है, 80 नंबर का एग्जाम है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का होगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रह जाता है कि हिंदी और इंग्लिश में से दोनों का कौन सा करना है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हिंदी में अपना एग्जाम करना चाहते हो या इंग्लिश में एग्जाम करना चाहते हो। हालांकि एमसीक्यू में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे जो लैंग्वेज का टेस्ट है, अगर आप हिंदी में अपनी पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, तो हिंदी में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन करने हैं, या फिर आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस सब्जेक्ट में परफेक्ट हो। यह आपका 80 नंबर का एग्जाम है। टोटल यहाँ पे जो बनता है 150 क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे 300 मार्क्स का ये एग्जाम है। इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यह एग्जाम होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4% इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जिसमें ये 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक क्वेश्चन जो सही रहेगा वो आपका कट जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पे। जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी आपका 2 घंटे का है। यह एग्जाम आपका 150 मार्क्स का है। यहाँ पे कुछ कंटेंट है, वो मैं अपने टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक पे अटैच कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी ड्यू से रिलेटेड वैकेंसी जाती है, सबसे पहले सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको मेरी मिलती है। और सिलेबस को मैं जितना अच्छे से जानता हूं, हालांकि कोई भी यूट्यूबर इतना आपको नहीं बता सकता, और डिटेल्ड में जो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप की। देखो, इसमें 6 से 7 टाइप का आपके एग्जाम है। सभी में किसी में 3 क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर के हैं, जिसमें से 2 करने हैं, और 100 वर्ड्स का लिखना है, जो कि आपका एक यहाँ पे 20 मार्क्स का है, जिसमें 2 क्वेश्चन है 10 नंबर के। अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वर्किंग ऑफ
पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, यानी भारत के रूल, संविधान, ये सब आपको लिखना है, जिसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन टू बी आंसर, इन सभी क्वेश्चन आपको मतलब 100 वर्ड में आपको लिखने हैं, 100 वर्ड। फिर आते दूसरे टॉपिक पे, बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। अपनी हायर एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको जो है क्वेश्चन लिखने हैं, उसके आंसर देने हैं। और गाइस 2 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपको 100 वर्ड्स में, यानी जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे, वह सभी उनके आंसर जब आप दोगे तो 100 मार्क्स के 100 वर्ड्स में आपको ये सब देना है। फिर आते हैं ऑफिस प्रोसीजर एंड रूल एंड रेगुलेशन पे आपको लिखना है, 3 क्वेश्चन लिखने, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। फिर आते हैं हिंदी और इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किल इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग लिखना है। फिर लिखना है सिचुएशन टेस्ट, एसे एंड कैंडिडेट रिएक्शन वुड बी शाउट ऑन द गिव सिचुएशन टेस्ट केस, इन पर भी लिखना है। फिर कंप्यूटर नॉलेज पे आएंगी, वर्ड प्रोसेसिंग पे आएगी और डेटा एनालिसिस पैकेज पर भी क्वेश्चन आएंगे, जो कि 25 मार्क्स का ये रहेगा। अब गाइस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रिपेयर होकर मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपको यूआर कैंडिडेट को 45% ईच सेपरेटली लाने, यानी पेपर 1 में भी 45% लाने हैं, पेपर 2 में भी 45% नंबर लेके आने हैं। अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट को 40% नंबर लेके आने हैं, अगर बात करें एसटी एससी को तो 35% नंबर यहाँ पे लेके आने हैं। जो भी यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 35% नंबर लेके आने हैं। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाइंग मोर देन 30 टाइम्स रहेगा तो यहाँ पे उनको जो है रेस्ट्रिकेटेड कर देंगे। ये सब चीज जो है नोटिफिकेशन में दी हुई है। आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के भी आप पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। अब हम नेक्स्ट वैकेंसीज बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए, इसका सिलेबस क्या होगा। जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मार्क्स एंड टाइमिंग, थोड़ी टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे डिफरेंस है। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 इसमें भी होगा। पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप तो होगा, वहां पे कुछ और दिया होता, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली ऐसे लिखने हैं, हिंदी और इंग्लिश। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो, तो आप हिंदी से अपना सारा पेपर दे सकते हो, लेकिन असिस्टेंट के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है, जैसे कि मैंने अभी इसी रिसेंटली पार्ट में बता। तो अभी बात करते हैं, इसमें जो एमसीक्यूज टाइप है उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे ही लिखने हैं, वो ऐसे कौन देगा, वह ऐसे भी हम देंगे, यहाँ पे सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे आपको, नोट्स वगैरह एंड ऑल। इसको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का यह एग्जाम होगा। जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 200 मार्क्स की मेरिट लिस्ट बनेगी। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे टेस्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, कि किस सब्जेक्ट के टेस्ट है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का एग्जाम है। देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा ना डिफरेंस बना दिया, डिफरेंस ऐसे बना दिया सिलेबस। यहाँ पे जो पार्ट है वो दिया तो कुछ और है, लेकिन उसमें कई चीजें डाल दी, जैसे जनरल अवेयरनेस के साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी को अटैच कर दिया। हालांकि यहाँ पे करंट अफेयर या जनरल एप्टीट्यूड भी ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट बना दिया, जिससे कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इतना बड़ा सिलेबस है, आप पे कभी पूरा भी नहीं होगा। और यहाँ पे मैथमेटिक्स भी डाल दिया उनके अंदर। अब यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया, यानी भारत के संविधान भी इसमें डाल दिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट भी डाल दिए, ऑर्डिनेंस भी डाल दिए, बहुत सारी चीज, जो कि 20 नंबर का है। एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर रूल एंड रेगुलेशन के 20 क्वेश्चन आएंगे। स्किल इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ये सब चीजें हैं, इसमें आपको करना है हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपको पसंद हो ये करना है, लेकिन सिलेबस हम आपको दे दें। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पे। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका 1 घंटे का होगा, और जिसमें आपके एक यानी कि ऐसे मिलेंगे जो कि हिंदी में भी लिखने हैं, इंग्लिश में भी लिखने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने सेलेक्ट कौन सी लैंग्वेज की है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, जो भी आपको पसंद है उसमें आप लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन हाँ, इसका स्किल टेस्ट भी होगा, ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ऑन स्पॉट मींस, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे पहले जो होगा, पहले आपका पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2, फिर सेम टाइम जब पेपर 2 का टाइम मिलेगा, पेपर 2 जो 1 घंटे का टाइम है उसके अंदर ही आपको थोड़ा टाइम देके, यानी यहाँ पे 30 मिनट का टाइम देके, 10 मिनट का टाइम देके आपसे टाइपिंग भी ये ले लेंगे। यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग नेचर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो है आपको एमसीक्यूज पेपर जो 1 है आपका 40% में पास करना है, यानी क्वालिफाई करना है। 35% यहाँ पे ST SC PWBD
PWBD को यहाँ पे क्वालिफाई करना है। बाकी ये सभी चीज है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो पर कमेंट करना है, हम उसका सोल्यूशन देंगे। और गाइज नोट्स लेने के लिए नंबर फ्लैश आपको दिख रहा होगा 9990934347, वहां पे आप व्हाट्सएप पे नोट्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।